तो दोस्तों, निर्देशक नीरज पांडे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्पेशल 26 बेबी और वेडनेसडे जैसी फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने अलग अलग जॉनर की फिल्मों का निर्देशन किया है। स्पेशल ऑप्स के साथ OTT पे डेब्यू करने वाले डायरेक्टर की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का मुकद्दर फाइनली नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उसमें जिम्मी शेरगिल एक डायलॉग कहते हैं, सिकंदर के मुकद्दर की बायोपिक लिखी जा रही है जिसका डायरेक्टर मैं हूँ। हालांकि जब आप ये फिल्म देखेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कौन किसका मुकद्दर लिख रहा है। ट्रेलर में सबसे बड़ा सवाल ये था कि कामिनी सिंह, मंगेश देसाई और सिकंदर शर्मा में से कौन आरोपी है। फिल्म में हर कदम पर इतना सस्पेंस है कि आप शायद मूवी में इतना डूब जाए कि जिम्मी शेरगिल के साथ साथ खुद भी आरोपी ढूंढने के चक्कर में खाना पीना भूल जाए। सिकंदर का मुकद्दर की कहानी शुरू होती है मुंबई के नेस्को में चल रहे एक एग्जीबिशन के साथ, जहां एक अनजान शख्स फोन कॉल करके ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर कामले से बात करने की गुजारिश करता है। जब कामले फोन उठाता है तो वह उसे बताता है कि आपके एग्जीबिशन में 4 लोग चोरी करने वाले हैं जिसके पास AK-47 जैसे हथियार है और सेंटर में घुसने के लिए उनकी फेक ID बनाई गई है। आपके पास बस 5 मिनट है। जब पुलिस चेक करती है तो ये सच निकलता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है और जैसे ही वह सबको एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं तभी गोली की आवाज आती है, जिससे एग्जीबिशन में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस वहाँ माहौल शांत करवाती है और लूट मार करने वाले आए 4 लोगों को पकड़ती है। इस बीच ही कामिनी सिंह अपने सीनियर मंगेश देसाई को ये बताती है कि उनके 5 रेड सॉयलेट चोरी हो गए हैं। होम मिनिस्टर इस केस को सॉल्व करने की ड्यूटी जसविंदर सिंह को देते हैं। एग्जीबिशन में चोरी के केस की पड़ताल कर रहे सब इंस्पेक्टर को ये शक होता है कि किसी ने मौके देखकर चौका मारा है और हीरे की चोरी की है। वह कामले से उनके नाम पूछता है और वह मंगेश और कामिनी की तरफ इशारा करता है। सिकंदर शर्मा पूछताछ के दौरान कुछ ऐसा करता है जिससे जसविंदर को उस पर शक होता है और वह अपनी मूल प्रवृत्ति के आधार पर मंगेश को आरोपी नंबर 1, कामिनी को आरोपी नंबर 2 और सिकंदर शर्मा को आरोपी नंबर 3 मान लेता है और उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करता है। रिमांड में लेकर वह सिकंदर को सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों में से कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वह आरोपी है। 15 साल बीत जाते हैं लेकिन आरोपी नहीं मिलता। 15 साल बाद कहानी आगे बढ़ाते हुए निर्देशक ने दिखाया है कि केस सॉल्व न कर पाने के कारण जसविंदर को सस्पेंड कर दिया जाता है और जब वह दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में जाकर दारू पीता है तो सीनियर उसे टर्मिनेट कर देता है। नौकरी से हाथ धो चुके जसविंदर की उसकी बीवी से भी तलाक हो जाता है। जब उसे 15 साल के बाद किसी से सिकंदर के बारे में पता लगता है तो वह उससे उसका नंबर मांगकर माफी मांगता है और कहता है कि मेरा शक गलत था। सिकंदर उसे अपनी 15 साल पहले कही बात याद दिलाता है और आमने सामने मिलकर माफी मांगने के लिए कहता है। इस बीच उन 15 सालों में सिकंदर और कामिनी की जिंदगी में क्या क्या होता है उस बैक स्टोरी को भी दिखाया गया है। पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत न होने की वजह से उन्हें पहले बेल मिलती है और दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों शादी करके मुंबई छोड़ देते हैं और आगरा में शिफ्ट हो जाते हैं। 15 साल के गैप में फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे पुलिस इंस्पेक्टर जसविंदर सिकंदर को परेशान करने के लिए कभी उसकी नौकरी तो कभी उसका घर छीन लेता है। फिल्म में किरदारों की जिंदगी को 15 साल आगे जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन निर्देशक ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि बैक स्टोरी ऑडियंस को समझ आती रहे। सिकंदर को लगता है कि उसने हीरा चुराकर सबको चकमा दे दिया है, लेकिन जसविंदर जिसकी मूल प्रवृत्ति कभी गलत नहीं होती वह उसको बस में लौटते समय पकड़ लेता है। उसने एग्जीबिशन से कैसे हीरे बाहर निकाले, उसे कैसे पता चला कि कामिनी उसके लिए काम करती है और कैसे उसने चोरी की प्लानिंग बनाई। जसविंदर उससे ये सब उगलवाता है। जसविंदर को लास्ट में ये समझ में आता है कि वह सिकंदर का मुकद्दर नहीं बल्कि सिकंदर उसका मुकद्दर लिख रहा था। फिल्म के एंड में सिकंदर उसे एक प्रपोजल देता है। वह प्रपोजल क्या है, इस सवाल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी अच्छी है। निर्देशक नीरज पांडे ने इसमें भरपूर सस्पेंस भी डाला है, लेकिन फिल्म को 2 घंटे के भीतर भी खत्म किया जा सकता था। तब सुषमा का किरदार अगर फिल्म में नहीं होता तो भी कहानी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। इसके अलावा चोरी से पहले कभी एक दूसरे का नाम तक न जानने वाले कामिनी और सिकंदर के बीच अचानक लव स्टोरी कैसे शुरू हो जाती है ये भी सोच से परे है। 32 साल से हीरे की कंपनी में काम कर रहे आरोपी नंबर 1 मंगेश के किरदार को एकदम से ही गायब कर दिया गया। इसके अलावा जसविंदर की पत्नी क्यों उससे तलाक लेती है ये भी फिल्म के एंड तक समझ में नहीं आता। फिल्म के प्लस पॉइंट ये है कि सिकंदर के साथ चोरी में प्रिया शामिल है। ये शायद फिल्म के एंडिंग तक किसी के दिमाग में ख्याल आए भी नहीं। तीनों में से आरोपी कौन है, बस ये सवाल आपके फिल्म से जुड़े रखने के लिए काफी है। नीरज पांडे ने फिल्म की कहानी को शानदार तरीके से लिखने के साथ साथ उसे अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है। बस फिल्म का टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है। इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि फिल्म में हर एक एक्टर ने अपने किरदार को बाखूबी निभाया है। तमन्ना
तमन्ना भाटिया एक शादीशुदा महिला कामिनी सिंह के रूप में खूब जची। उनके डायलॉग फिल्म में काफी लिमिटेड थे, लेकिन उन्होंने वह काफी अच्छे से निभाए भी है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह के रूप में जिम्मी शेरगिल का काम काबिले तारीफ है। उनके बोले डायलॉग आपकी जुबान पे चढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अविनाश तिवारी सिकंदर के रूप में मासूम चेहरे के पीछे छुपे चालाक दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में खूब जचे। अहम भूमिका निभाने वाली जोया अफरोज, दिव्या दत्ता, राजीव मेहता ने भी अपने अपने किरदार में खूब जान फूकी है। बाकी ये फिल्म आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगी आपको। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मनोरंजन का खजाना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।